नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, दीपावली पर रात के समय आएंगी माता लक्ष्मी आपके घर में। तैयार रहना और सतर्क रहना। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। आप माता के चरण पकड़ लेना और कर लेना यह उपाय। दोस्तों, 12 नवंबर को है दीपावली, तो एक काम ज़रूर करना। दिवाली की रात इस समय माता लक्ष्मी आती हैं। घर पर सतर्क रहना और इस समय छिड़क देना इत्र। साल भर के लिए रुक जाएंगी माता लक्ष्मी इतनी खूबसूरत है मानो जितना ब्रह्मांड में कीमती आभूषण है, उनकी चमक भी माता के पैरों के धूल के समान है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में तथा माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जिस घर में दीपावली के समय में इस समय में पूजा होती है, मैं बिल्कुल ही उस घर में ठहर जाती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन सही समय नहीं जानते। और अगर सही समय का हम चुनाव कर लें, जिस समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, तो बिल्कुल ही हमें धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। 12 नवंबर को है दीपावली, तो आपको दीपावली के किस समय में सतर्क रहना है, किस समय में माँ लक्ष्मी आती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई, जिसके बाद यह भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा में लगी, उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर इनका ठहरना स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, अर्थात ये चंचल हैं, इसलिए इन्हें कई जगहों पर चंचला कहा जाता है। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। दोस्तों, देवी देवता भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। दोस्तों, मनुष्य सदैव वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में हमेशा लगे रहते हैं। इनका स्वभाव चंचलता क्या है वो भी जानेंगे। जिस प्रकार जो है पानी एक जगह पर नहीं ठहरता, समुद्र से निकलने के बाद माँ लक्ष्मी जो है, इनका भी स्वभाव चंचलता है। ये समुद्र की पुत्री हैं, तो इस नाते ये भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। तो देखिए, हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करें। और जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे किसी भी प्रकार के रुपए है, पैसे है, भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती है। इसलिए लोग तरह तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान आदि कई प्रकार की क्रिया करते हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय को कर सकते हैं, जिससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और इन उपायों को करने में यह उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। इन उपायों को करने के बाद माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, फिर आपके घर में ठहर जाती हैं, आपको नाश समाप्त होने वाली संपत्ति भी प्रदान करती हैं। तो आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ उपाय बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस समय में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो आपको दीपावली के दिन यह उपाय ज़रूर करना है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी कहा गया है। इसका प्रभाव रामबाण की तरह है। जिस तरीके से रामबाण छोड़ा जाता है, भगवान राम रामबाण छोड़ते थे जिस भी लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को भेद ज़रूर करते थे। उसी प्रकार यह जो टोटके हैं, बिल्कुल ही आपके कार्य को करेंगे, आपको धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है। ध्यान से सुनना, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। शाम के समय में आपको जाना है। ना ज़्यादा रात हो चुकी हो, ना ज़्यादा दिन हो, अर्थात सायंकाल में आपको जाना है। ना सूर्य अस्त हो, ना सूर्य जो है ज़्यादा दिख रहा हो, अर्थात मध्य समय में आपको जाना है सायंकाल में। और आपको अपने संग में क्या क्या रख करके जाना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जानकारी माला माल बनाएगी। आपको एक शंख रखना है, कौड़ी रखना है, कमल के फूल रखना है, आपको मखाने रखना है और आपको बताशे रखना है। अगर आपके घर में अगर आप बना सकते हैं तो खीर बना सकते हैं, या फिर जो है दूध से बना हुआ कोई पदार्थ बना लें। और आपको रखना है गुलाब का इत्र। इन सारी चीज़ों को एक लाल कलर की चुनरी में बांध देना है और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जा करके दीपावली के दिन प्रार्थना करते हुए कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं,
मिटाएं। आपकी प्रसन्नता हेतु यह सारी चीज हम आपको यह सारे भोग अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भोगों को आपको अर्पण कर देना है। इस उपाय से ऐसा माना जाता है व्यक्ति के जन्मों की कंगाली मिट जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिल्कुल ही प्रभावी होते हैं। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको दीपावली की शाम पीपल के पेड़ पर, देखिए दीपावली के दिन रविवार पड़ रहा है तो इस बार यह काम ज़रूर करना। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जो है दीप नहीं जलाया जाता, तो एक काम ज़रूर करना, आप जो है बेल के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। बेल के पेड़ को भी त्रिवेणी वृक्ष में सबसे ज़्यादा जो उत्तम कहा गया है, त्रिवेणी वृक्ष से भी अत्यधिक उत्तम कहा गया है। बेल का पेड़ तो बेल के पेड़ की जड़ में ब्रह्म निवास करते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु और बेल के ऊपरी हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसके अंदर पुराण के अनुसार बेल का पेड़ माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो बेल का पेड़ हमारे लिए पूजनीय है। और ऐसा माना जाता है जो बेल का वृक्ष है ये माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं। एक श्राप के कारण माँ लक्ष्मी को बेल का वृक्ष बनना पड़ा, तो आप जो है सरसों का तेल या फिर घी का दीपक बेल के वृक्ष के नीचे ज़रूर जलाइए और बेल को हरी चूड़ी इस दिन ज़रूर बांधना। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर में रुक जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली की रात किस समय पर माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। यह जानना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस समय का चुनाव कर लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएंगी और आपको धन संपत्ति प्रदान करेंगी। तो ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी दो समय पर आती हैं। तो दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार बिल्कुल ही चक्कर लगाने जाती हैं, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करती हैं। माँ लक्ष्मी देखती हैं कि कौन भक्त उनकी कैसी पूजा कर रहा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन मध्य रात्रि में, जी हाँ मध्य रात्रि में सबके घर में आती हैं। मध्य रात्रि अर्थात रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो इसी समय में आपको सतर्क रहना है, इस समय का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए 1 लोटा तांबे का लोटा में आपको जल भर करके घर के मुख्य द्वार पर रखना है और इस लोटे में आपको लाल गुलाब का आपको 3 पुष्प डाल देना है माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। और पूरे घर में आपको इत्र का छिड़काव करना है, गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और गुलाब का इत्र बहुत भाता है। माँ लक्ष्मी के पूजन में गुलाब का इत्र या गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आपको गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। उनके स्वागत के लिए 1 लोटा आपको जल भरना है तांबे के लोटे में। उसमें आपको करना क्या है, 3 गुलाब के पुष्प डाल देना है और पूरे घर में आपको जो है, आपसे अगर हो पाता है तो पूरे घर में धूप या फिर लोबान का धुआं ज़रूर दिखाना। अब ऐसा क्यों करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। माँ लक्ष्मी ना चाहते हुए भी ये उपाय करने के बाद जो लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी हैं, लक्ष्मी रूठी हुई हैं, आपके घर में नहीं आती हैं, तो बिल्कुल ही इस प्रकार से आप उनका आदर सत्कार करें। ज़बरदस्ती माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी जितनी भी इच्छा हो उन इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। अब हो सके तो यह काम ज़रूर करना, मध्य रात्रि में ही उनकी तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उनके सामने 5 बताशे और 5 कौड़ी, ध्यान से सुनना, 5 बताशे और 5 कौड़ी आपको चुनरी में या फिर लाल कलर के जो वस्त्र हैं उसमें आपको लपेट करके माता को भेंट कर देना है और प्रार्थना करना है कि माता मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 5 बताशे और 5 कौड़ी समर्पित कर रही हूँ। दोस्तों, और एक काम ज़रूर करना, यह समर्पित करने के बाद कहना, हे माता लक्ष्मी आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इस प्रकार के बताशा चढ़ाए हुए और
और इस प्रकार की चढ़ाई हुई जो कौड़ी है आप इसे अपने फिर बाद में पूजा पाठ संपन्न हो जाते हैं दीपावली के दिन, तो इसके बाद आपको इसे धन पेटी में रखना है। ये कोई साधारण फिर वस्तु नहीं रहेगी, ऐसा माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से फिर इस प्रकार की कौड़ी जागृत हो जाती है और जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाती है। आप एक काम जरूर करना, आप इसे अपनी धन पेटी में रखना, माता लक्ष्मी का इसे आशीर्वाद समझना। ये फिर कोई साधारण बताशे नहीं रहेंगे, फिर ये साधारण कौड़ी नहीं रह जाएगी, ये माँ लक्ष्मी का प्रसाद हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी का प्रसाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस स्थान पर हो वो स्थान फिर कभी दरिद्र नहीं रहता है, वो घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। ऐसा अधिकतर देखा भी गया है। जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जी हाँ, जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। ये माँ लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती हैं। इस नाते जो कौड़ी है माँ लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए हम जिस मध्य रात्रि में प्रयोग बताए हैं सारे प्रयोग जरूर कीजिए। और दीपावली के दिन आपको सतर्क रहना है, जितना ज्यादा हो सके श्री सूक्त का भी पाठ करना। श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। श्री सूक्त है अष्टलक्ष्मी स्रोत है, आप इनका पाठ कर सकते हैं। ये स्रोत का पाठ करने के बाद फिर विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सारे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दीपावली के दिन यह उपाय जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।